कप ड्रॉ आ चुका है भाई लोग। इसका इंतज़ार था। बहुत अमेजिंग ग्रुप्स यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। किलियन एम्बाप्पे एंड अर्लिंग हालैंड राइवलरी इज गोइंग टू बी किक ऑफ अगेन। जो 10 तारीख को मैच है उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी ये जो है एक पूल के अंदर है और एक ही पूल के अंदर ये खेलने वाले वर्ल्ड कप के अंदर। उसके बाद लियोनेल मेसी वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी हो सकता है वर्ल्ड कप के अंदर। जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड कप फाइनल हो 110वां मिनट हो, ये हो जाए वो हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ इफ एंड बट्स में यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी। वर्ल्ड कप का ड्रॉ आ चुका है। बहुत ही लेट किया इन लोगों ने, इतना लंबा खींचने का मतलब नहीं था, यानी कि इतनी बुलाया फुलाया। ठीक है, उन्होंने अपने प्रेसिडेंट इसको बुलाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब ने अपने लिए ओन अवार्ड ही सेट कर लिया। कि अपने लिए ही उन्होंने अवार्ड बनवा लिया है, वर्ल्ड पीस अवार्ड। नोबेल प्राइज बंदे को नहीं मिला तो बंदे ने कहा जी नहीं, प्राइज तो मुझे चाहिए। ये सेल्फ प्रोक्लेंसनेस क्या है इसके बंदे के अंदर हमें नहीं पता, लेकिन उसने एक अवार्ड बनवा लिया जी फीफा से, और अब फीफा इसको कैरी ऑन भी करेगा एवरी ईयर। फीफा पीस अवार्ड, और ये पहला पीस अवार्ड दे दिया गया है जी जायोनिस्ट कि डोनाल्ड ट्रम्प को, जो नेतन्याहू का बहुत बड़ा सपोर्टर है, उसको दिया गया जी पीस अवार्ड। यानी कि हिपोक्रेसी आप देख सकते हैं। 4-5 साल हो चुके हैं और कीव को आप देखें कि बिल्कुल सलामत, लेकिन गाजा को 3 साल के अंदर उन्होंने क्या कर दिया ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन पीस अवार्ड दिया गया है जी फीफा की तरफ से। और बैंड है रशिया वार की वजह से, लेकिन यूएसए ने जब बॉम्बिंग की ईरान के ऊपर तो ईरान को बैन नहीं किया, यूएसए को बैन नहीं किया गया, ईरान को ही बैन कर दिया गया है। और कोई भी ईरानियन ऑफिशियल वहाँ पर मौजूद नहीं था इस चीज़ के अंदर। और इस तरह रशिया भी बैन है। दिस इज हिपोक्रेसी ऑफ फीफा। और फीफा अगर पॉलिटिक्स को लाएगा, जैसे क्रिकेट डिस्ट्रॉय हो गई है, क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स आ गई है, तो अगर ये चीज़ें रहीं फुटबॉल के अंदर तो फुटबॉल डिस्ट्रॉय हो जाए। एंड वी डोंट वांट टू बी डिस्ट्रॉयड दिस ब्यूटीफुल गेम। सो लेट्स सी व्हाट हैपन इन वर्ल्ड कप। अभी 6 महीने हैं, लेकिन हमें जो है वो पूल्स हमारे पास आ चुके हैं। एवरी टीम is going to be cooked, every team is going to be cooked। so पहला मैच जो है इस वर्ल्ड कप का खेला जाएगा बिटवीन मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका। जिस तरह से लास्ट 2010 के अंदर ये मैच इन दोनों टीम्स के दरमियान हुआ था। पूल की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड के पूल के अंदर हैं इस वक्त, जो टीम इंग्लैंड के पूल के अंदर है क्रोशिया पनामा और गाना इस टीम का इस पोल के अंदर। तो आई थिंक इट विल बी एन ईजी थिंग फॉर इंग्लैंड टू डू इट। जिस तरह की कैलिबर की टीम इंग्लैंड है, इंग्लैंड को ऐसा परफॉर्म करना चाहिए कि इंग्लैंड के इस ग्रुप स्टेज से तो मेरे ख्याल में निकल ही जाएगी, इंग्लैंड ईजीली निकल जाएगी, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम इंग्लैंड के पास है। इंग्लिश टीम विल रन अवे विद दिस पोल एंड अमेजिंगली इनके पास टैलेंट जिस तरह का है और जिस तरह इनको पूल मिला है, आई थिंक दिस विल बी एन ईजी थिंग फॉर इंग्लैंड। नॉर्वे के पूल के अंदर इस वक्त फ्रांस और सेनेगल है, और एक टीम ने अभी क्वालिफाई करना है। और नॉर्वे को बहुत इंटरेस्टिंग पूल मिला है। किलियन एम्बाप्पे और अर्लिंग हालैंड फिर से एक दफ़ा होने वाला है। दिस इज क्वाइट सेंसेशनल, ब्रिलियंट थिंग इज गोइंग टू हैपन इन फुटबॉल। किलियन एम्बाप्पे का जिस तरह का फुटबॉल है और अर्लिंग हालैंड का जिस तरह का फुटबॉल है, जिस तरह की इन दोनों की राइवलरी चल रही है, दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फुटबॉल गेम। और इस पूल स्टेज में से यही एक गेम है जो एक तगड़ा गेम होगा। उसके बाद राउंड ऑफ 16 और 32 के अंदर जो है वो हमें तगड़े मैचेस जो है वो देखने को मिलेंगे कि एक अच्छा फुटबॉल टूर्नामेंट होगा। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क फॉर नॉर्वे ऑल्सो, क्योंकि इनका 1998 के बाद जो है वो इनका ये पहला वर्ल्ड कप का टूर है और ये पहली दफ़ा वर्ल्ड कप के अंदर आ रहे हैं। तो लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस टूर्नामेंट। अर्जेंटीना को जब जैसे ही पूल मिला तो कुछ क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस ने कहना स्टार्ट कर दिया जी कि ये वर्ल्ड कप ऑलरेडी रिग्ड है। ऑलरेडी रिग्ड मुझे कई चीज़ों से लगता है, उसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन अर्जेंटीना को इस सीज़न के अंदर एक आई थिंक इट्स अ गुड पूल फॉर अर्जेंटीना की टीम। जिस तरह के उनकी हिस्ट्री, जैसा कि उनका स्क्वाड डेप्थ है, जैसा कि उनकी टीम है, तो इस टीम को कोई भी टीम उस तरह से हर्ट तो नहीं मेरे हाल में कर सकती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अल्जायर जो है वो इस टीम के अंदर इस पूल के अंदर हैं, जो अर्जेंटीना के साथ खेलेंगे। और जॉर्डन, तो ये 4 टीमें इस पूल के अंदर हैं, अर्जेंटीना, जॉर्डन, अल्जेरिया और ऑस्ट्रिया। सो दिस इज गोइंग टू बी गुड पूल फॉर अर्जेंटीना, जो एक रिग्ड होता है। फुटबॉल एक ऐसी गेम है ना कि
ऑन द डे आप हार सकते हो, किसी भी टीम से आते हो। अर्जेंटीना हार गई थी क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया से, लेकिन वो रिग्ड नहीं था उस वक्त वर्ल्ड कप। उस वक्त मैसी पैसी हो चुका था, मैसी गोटेड नहीं था, मैसी को फीफा सपोर्ट ही नहीं। अगर फीफा मैसी को 22 के वर्ल्ड कप के अंदर सपोर्ट करती होती तो मैसी 5 गोल मारता सऊदी अरेबिया को और फिर कुक करता हर एक टीम को, अगर रिग्डनेस होती। तो जैसा ये रिग्डनेस बोलते आ रहे हैं ना पिछले कुछ अर्से से, इन्होंने रिग्डनेस फिर स्टार्ट कर दिया। तो इट इज़ अ डिल्यूजन थिंग कि जिस तरह की ये बातें करते हैं रोनाल्डो फैंस, रोनाल्डो भी थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन रोनाल्डो फैंस कुछ ज़्यादा ही बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं कि रिग्ड है, ऑलरेडी रिग्ड है, क्योंकि इन्होंने एक नैरेटिव सेट करना है, इन्होंने एक नैरेटिव सेट करना है और नैरेटिव सेट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब नैरेटिव क्या है कि अगर तो मैसी ऑल द वे थ्रू हो जाता है वर्ल्ड कप में, तो मैसी के लिए वर्ल्ड कप रिग्ड था, अलजेरिया, ऑस्ट्रेलिया और जॉर्डन दी गई। भाई साहब एक यूरोपियन टीम और 2 अदर साइड टीम इनको मिली हैं, ठीक है ना। तो फिर इसमें रिग्ड क्या है, ये तो वर्ल्ड कप का हर टीम में फॉर्म है। ये नहीं हुआ कि अर्जेंटीना एक टीम दी गई उसके बाद यूरोपियन दी ही नहीं गई। रिग्डनेस ये होती है कि कोई भी यूरोपियन टीम ने कि बिल्कुल फुद्दू टीमें दे दी नहीं अर्जेंटीना को, रिग्डनेस हो गई। और जो पोर्तुगल है उसको फ्रांस भी दी गई, स्पेन भी दी गई, इंग्लैंड भी दे दी गई, और फिर पोर्तुगल आ गई पूरे के अंदर। पोर्तुगल कोक हो गई, पोर्तुगल कोक नहीं हुई, पोर्तुगल को फुटबॉल खेलना नहीं आता। ये इनकी बड़ी गलती है। लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी इनके साथ यही हुआ था, उस वजह से वर्ल्ड कप हारे थे। तो ये नैरेटिव है, अगर तो वर्ल्ड कप मैसी जीता तो पैसी है, और अगर ना जीता तो फिर नैरेटिव को यार ये तो इनका अजान पोल मिला था फिर भी हार गए। तो ये हिपोक्रेसी हम समझ चुके हैं। और इनको देख रहे इनको टीम क्या मिली है, मैसी कुक्ड है, मैसी को वर्ल्ड कप दिया। उज़्बेकिस्तान से डर रहे हैं ये नेशनल लीग जीत के बगड़े डालने वाले उज़्बेकिस्तान से डर रहे हैं कि यार उज़्बेकिस्तान हमें पेल देगी, और कोलंबियन के पोल में और एक टीम अभी इनके पोल में आने हैं। ये लोग उज़्बेकिस्तान से डर रहे हैं, गोट ये कहते हैं अपने आप को। और इन्होंने परसों का रोला डाला हुआ है, कल का रोला डाला हुआ है, रेग नहीं अर्जेंटीना को अच्छी टीम में दी गई, हमें रिग्ड कर दिया गया। ये भाई साहब क्या कुछ मेंटल इश्यूज हैं इनको। 18 दिसंबर 2022 के बाद तो इनको बहुत ही ज़्यादा माइंड इश्यूज हो चुके हैं और हो चुके थे, और अब ये माइंड इश्यूज इनके लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। माइंड इश्यूज बहुत ही ज़्यादा इनको हो चुके हैं। सो दिस इज इट। स्टार्ट जैसे हुआ सेरेमनी का, तब वगैरह को बुलाया छिकर वो ब्ला ब्ला, ठीक है चीज़ें छोड़ दें आप। लेकिन अगर मैं बात करूँ जिस तरह से स्टार्टिंग हुई, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है मैदान में, वो पोडियम के ऊपर खड़ा है और उससे कनाडा ही निकल रही है। पूले के अंदर कनाडा आ गई। मैक्सिको के अंदर जो मैक्सिकन बंदी आई थी उनकी, उससे मैक्सिको ही निकला, यूएसए से यूएसए निकला। तो थोड़े से कंसर्न पूल हिसाब से मेरे आगे या तो ये कोइंसिडेंट हो गया, कैसे हो गया। लेकिन रिग्डनेस जो होता है ना, फुटबॉल आपने खेलना है, आपने खेल के फुटबॉल खेलना। अब मोरक्को से हार गए थे, ठीक है ना, तो मोरक्को से अब हमने कहा था आपको हारो। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हैं वर्ल्ड कप पे। लेट्स सी आपको कौन सा बॉल पसंद है। लेट्स सी अर्जेंटीना एंड नॉर्वे क्या करते हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। दिस विल बी अ फन टू वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप किस टीम को सपोर्ट करें, आपको कैसा कौन सा बॉल अच्छा लगा है, टेल मी इन द कमेंट्स।